हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से आपका काम चल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा और 5 पोर्शन होते हैं। तो वन बाय वन हम उन सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि उन सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम हिस्ट्री में एक पोर्शन छोड़ देंगे और दूसरे पोर्शन को कर लेंगे तो हिस्ट्री हमारी कवर हो जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स इन हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री और ट्रेंड, हाउ टू प्रिपेयर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हाउ टू रीड, हाउ टू रिवाइज। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के हमें 6 पार्ट्स कवर करने होते हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड हिस्ट्री एंटायरली हम मेंस के लिए पढ़ते हैं एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हम मेंस के लिए पढ़ते हैं, बट कभी कभी एक आधा क्वेश्चन उसमें प्रीलिम में भी आ जाता है। प्रीलिम्स के लिए हम एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। और जो मेंस में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। हमारा मेंस का जो सिलेबस है वो है इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम लिंक कर सकें। अभी हम ट्रेंड देखने वाले हैं PYQ का। प्री का देखें तो 2018 में 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में 15, 2020 में 22, 21, 16, 14 एंड 12। ऑन एन एवरेज 18 to 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आ रहे हैं। और मेंस में देखें तो 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। इन टोटल 75 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 250। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अभी हम रिसोर्सेज की तरफ आते हैं। वैसे तो हिस्ट्री की ना वास्ट बुक लिस्ट होती है। अगर आप किसी से पूछोगे तो वो एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें रिकमेंड कर देगा, लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज़ रखना है ताकि हम कम पढ़कर मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें उसका। और हिस्ट्री की खास बात यह है कि इसके रिसोर्सेज प्री और मेंस के सेम ही हैं, तो हम दोनों एग्ज़ाम के लिए सेम बुक को ही रेफ़र करेंगे। एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए देखते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बुक मेरे को जो लगी है वो है तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी या आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हालांकि मैंने न्यू NCERT भी पढ़ी है, थीम 1, बट वो पढ़ने के बाद प्री के क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो पा रहे थे, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। हाँ, आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी ये बुक अच्छी रहेगी। आप ओल्ड NCERT भी पढ़ सकते हो, लेकिन पर्सनली मैंने ये बुक यूज़ की है तो मुझे इसके बारे में पता है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ लेना और कोशिश करना इसके अलावा 70 किताबों की तरफ नहीं भागो कि मैं NCERT भी पढ़ लूँ और मार्केट में कोई भी XYZ बुक अवेलेबल है वो भी पढ़ लूँ। आप अपने हिस्ट्री को लेकर अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें, ठीक। अभी नेक्स्ट देखते हैं आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए 11th क्लास की फाइन NCERT है, वो पढ़नी है और नितिन सिंघानिया से कुछ सेलेक्टिव चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल पेंटिंग काफ़ी अच्छे से बताया है उसमें, आर्किटेक्चर अच्छे से बताया हुआ है, फिलोसफीज अच्छे से कवर की हुई है इसमें। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप स्पेक्ट्रम पढ़ना। बहुत से लोग विपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं, बट मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। इससे इजीली जो क्वेश्चन आते हैं हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। और स्पेक्ट्रम में भी कुछ चैप्टर्स हमें छोड़ने हैं। स्पेक्ट्रम कैसे पढ़नी है वो भी मैं आपको कभी सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में पता है क्या, पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उन पर्सनैलिटीज़ को अलग से 360 एंगल में कवर करना होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का बताऊं तो अर्जुन देव की एक बुक आती है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसके सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का ये है कि लास्ट कुछ ईयर्स में क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी वो भी नहीं आता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पर ज़्यादा टाइम एलोकेट करना सही नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसको आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो या फिर विजन की जो वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है वहाँ से भी कवर कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। आप कोशिश करना कि इन दोनों को आप 5 दिन के अंदर कवर कर लो, जितना भी है सबसे कम टाइम इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को देना। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पोर्टेंट थीम्स। जब हम PYQ को एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ थीम ऐसी है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का देखें तो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल विस्टी क्या होता है, अमिल क्या होता है, बली क्या होता है, अरहत क्या होता है, इस तरह की टर्म्स पूछ ली जाती है एग्जाम में और 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये क्या होता है।
जैसे ये विस्टी लास्ट ईयर पूछा गया था। इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप बुक पढ़ रहे हो तो इस तरह की अगर आपको कोई भी वर्ड मिले उसको वहीं पर ही साइड में लिख लो अलग से, ताकि जब आप रिवाइज करो तो वो हाईलाइटेड रहे। ये अलग से लिखा होगा तो आपका ध्यान जाएगा उस पर। नेक्स्ट आईवीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी साइट्स आती है, साइट्स पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुद्धिज़्म जैनिज़्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें से। उसके बाद मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, चोला एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, भक्ति एंड सूफी। जब एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ो तो टाइमलाइन के साथ पढ़ना, रैंडमली उठा के ऐसा नहीं कि गुप्ता पीरियड पढ़ने लग गए। एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ना, क्योंकि पिछले कुछ सालों में टाइमलाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर, इसके अंदर पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग्स के बारे में पूछ लेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और लास्ट में जब PT 365 आती है तो उसको एक बार गो थ्रू करना है कि कौन से टॉपिक न्यूज़ में थे। हिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो न्यूज़ में आ जाते हैं, तो हो ना हो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का हमें मिलता है, तो हमें थोड़ा सा एक बार देखना है कि क्या चीज़ चल रही है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आँखों के सामने से इसको निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है ना रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, पोस्ट गांधी अराइवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल बताऊँ, अगस्त ऑफर, प्रोलेट एक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट INC के सेशन और उसके प्रेसिडेंट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट पूछ लिए जाते हैं, वाइसरॉयज, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेंस के लिए देखें तो आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, गंधारा आर्ट, अमरावती आर्ट, केव, टेम्पल, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्शियन लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, इंडियन फिलोसफी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो वही अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1857 का। नेक्स्ट मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेते हैं, इनका डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, उनकी डिमांड क्या थी, उनका तरीका क्या था, ठीक है। उसके बाद वेरियस पर्सनैलिटीज़, इसमें बताती हूँ मैं एग्जांपल, जैसे महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, बहुत बार कंपैरिजन पूछ लेते हैं दूसरी पर्सनैलिटी के साथ। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर को एजुकेशन को लेकर क्या डिफरेंसेस थे, कैसी आइडियोलॉजी थी, किस तरह से सोचते थे दोनों, ठीक है। इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, आइडियोलॉजी क्या थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार पूछते हैं इस तरह से। आप स्पेक्ट्रम में ही इनको अच्छे से पढ़ लेना या थोड़ा बहुत गूगल सर्च भी कर लेना। देखो क्या है, इनके ना डिफरेंसेस को थोड़ा आप गूगल सर्च करोगे तो इजीली मिल जाएंगे, तो आप उनका ना एक पेज में लिख कर रखना, ताकि आपको थोड़ा कुछ आइडिया हो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें क्या लिखना है। नेक्स्ट नेशनल मूवमेंट आफ्टर गांधी जी अराइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी टॉपिक है लेकिन आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू रीड। सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट को ही पढ़ लेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक भी सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ना है, जो 6 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं एक बार तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं जो हम बेसिक बुक्स पढ़कर कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और एक गलती स्टूडेंट ये भी करते हैं, जैसे क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा गया वो किसी XYZ बुक के अंदर है, तो वो उस एक क्वेश्चन के लिए उस किताब को फिर से पूरी किताब को पढ़ लेंगे, जो वो बुक पढ़ रहे हैं उसको छोड़कर फिर उसके पीछे जाएंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट ईयर कि एक क्वेश्चन कोई ABC बुक से पूछा गया है तो वो फिर उस बुक के पीछे चले जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना एक बुक रखनी है, स्टैंडर्ड बुक अपने पास, और उसमें से पढ़ना है, उसी को ही 10-10 बार पढ़ना है, कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। देखो हिस्ट्री का ये है कि आप कितना भी पढ़ लो, ज़रूरी नहीं है जो रिसोर्सेज आपने फॉलो किए हैं उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो एक जो बुक आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसके अलावा इधर उधर नहीं भागना है। ओके, मैं बिगनर्स के लिए बता दूं, जिनको कोई भी आइडिया नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एक बार एग्जाम क्वेस्ट की यूट्यूब वीडियो देख लेना, उस पर मैराथन वीडियोस पढ़ी है एंशिएंट एंड मेडिवल की, काफ़ी अच्छी वीडियो है, वो देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। और ये वीडियोस ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 3-3 घंटे की है, 4-4 घंटे की है, आप एक बार देख सकते हो,
ताकि आप बुक पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक सर की यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आप फिर स्पेक्ट्रम पढ़ना, सर ने कहानी की फॉर्म में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखना, जो बिगनर्स है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद बुक पढ़ना। और रिवीजन के लिए अपने नोट्स, जो आप नोट्स बनाओगे उसको रेफ़र करना। उसके बाद एक ल्यूसेंट की बुक आती है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप लास्ट टाइम में रिवीजन पर्पज़ के लिए रखोगे। कई बार क्या होता है, हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से, और ये जो बुक है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही हैं। सो एक बार आप ल्यूसेंट से गो थ्रू कर लेना, इसको सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए रखना है, इसको प्राइमरी सोर्स नहीं बनाना है। तो ये डिस्क्लेमर आप सबको पता है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।